हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आप पूरा वीडियो को देखिएगा एकदम जितना भी है। इसका पीछे हम बताए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी पहले देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बीच से बता रहे हैं क्वेश्चन को आज हम, ठीक है। क्योंकि जितना बेसिक है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस जो लेक्चर था पूरा मैंने कंप्लीट बताया है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और देखिएगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को, ताकि हमें भी कुछ प्रॉफिट मिले जो मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपको इसमें घाटा नहीं लगेगा, ठीक है। और आपके बदौलत मुझे कुछ फायदा मिल जाए तो कर दीजिए आप, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और पूरा वीडियो को आप देखिए जरूर। नहीं भी कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब, फिर भी आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। मतलब 2 और 5 से डिवाइड होने वाला 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक का जो है 2 या 5 से विभाजित होने वाला, 2 या 5 से विभाजित होने वाला 100 से लेकर के 100 तक का टोटल जो नंबर है उसका सम निकालिए, ठीक है, जोड़ निकालिए जो इंटीजर है, ओके, पूर्णांक है। तो यहां पर देखिएगा कि या तो 2 से या तो 5 से ये विभाजित हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका टोटल सम जो निकालेंगे हम, तो कौन कौन 2 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए कि पहला कि 2 है, फिर देखिएगा कि 4 है, फिर 6 है, और ऐसे करते चलते चलते 100 तक का नंबर है जो देखिएगा कि 2 से विभाजित होने वाला है, और इसी को हम यहाँ पर ऐड करना है। और मतलब 5 से, 5 वाला भी लिखते हैं। तो 5 से कौन कौन विभाजित होने वाला है, देखिए 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। तो पहला 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, और चौथा क्या है 20 है। ऐसे करके चलते चलते ये भी 100 तक का नंबर है जो 5 से विभाजित होता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि देखो यहाँ कुछ कुछ चीजें ये कॉमन है। तो देखिए इसमें देखिएगा कि ये 10 है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों में ऐसा नंबर है जो 2 और 5 से विभाजित होता। तो किसमें 2 और 5 दोनों से, बोथ से विभाजित होगा। 10 या 10 का मल्टीपल, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, तो दोनों में है। तो दोनों में जो वैल्यू है तो उसको तो 2 बार इसमें भी जोड़े, इसमें भी ना जोड़ दिए। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला जो नंबर है 1 और 100 तक, 1 से 100 तक, वो दोनों में देखिए जुटा हुआ है। तो 2 बार नहीं जोड़ना है, 1 बार जोड़ना है, इसलिए 1 बार घटा देंगे। तो 1 बार घटा देंगे, क्या क्या घटाएंगे, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस, है ना, और प्लस में ऐसे करके क्या 100 तक। ये 100 तक जो है 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है, 10, 20, 30 से लेकर के 100 तक। तो इतना हम घटा देंगे क्योंकि इसमें 2 बार रिपीट हो गया था। अब जो इसका आंसर आएगा ये फाइनल आंसर। अब देखिएगा कि यहाँ 2 से लेकर के 100 तक टोटल कितना नंबर है। तो देखिएगा कि 2 से लेकर के 100 तक, 2 से लेकर के मैंने 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 नंबर होता है ना। 101, ये 1 से लेकर के 100 तक टोटल नंबर का बात करें तो टोटल 100 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये ऑड है और ये इवन है, तो टोटल इवन का जो संख्या होगा वो 50 होगा और ऑड का संख्या भी 50 होगा। तो ऐसा कंडीशन में ये 50 है, ये टोटल नंबर कितना है, 50 है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 100 कितना बार आएगा, 50 बार में, 50 धन 100, तो 50 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, 50/2, है ना, यही फॉर्मूला होता है। SN का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, SN बराबर N/2 और इंटू A प्लस L। यहाँ L क्या है, लास्ट टर्म है। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ करेंगे क्योंकि सब में लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, राइट, सब में। तो देखिए यहाँ पर 50 टोटल टर्म है, 50/2, और यहाँ पर A मतलब 2 और प्लस में यहाँ पर 100, है ना, इसका काम खत्म, ठीक है। फिर प्लस इसका काम करेंगे तो इसमें कितना टर्म है, तो 5 का टेबल पढ़िए, 100 कितना बार में होता है, तो 20 बार में, 20 पंचे 100, यानी टोटल यहाँ पर देखिएगा कि 20 टर्म है। और बटे किससे करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, है ना, ये फॉर्मूला है। और बगल में देखिएगा कि पहला टर्म और अंतिम टर्म का जोड़, राइट। फिर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए 10 से लेकर के 100 तक, 10 10 हाँ 100, मैंने टोटल 10 टर्म है। और इसको बटे करेंगे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे पहला और अंतिम वाला, ये ना है, ये सिस्टम है। अब सबको कैलकुलेशन कर देंगे। यहां से देखिएगा कि इसको कटाते हैं तो ये हो गया 25, ठीक है, और इसको कटाते हैं तो ये हो गया 10, है ना, और इसको कटाते हैं तो यहाँ पर हो गया 5, राइट। अब हम कैलकुलेशन कर देते हैं और इसका आंसर देखिएगा तुरंत आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर कितना मिला, 102 मिला। तो ये 25 गुना 102 और फिर प्लस, यहाँ देखिए बाहर में यहाँ पर कितना 10 है यहाँ पर, और गुना भीतर में कितना है 105 है, और फिर माइनस है, बाहर में देखिए 5 है और भीतर में 110 है। राइट, ये हो गया। अब ये दोनों को हम जोड़ते हैं पहले गुना करके, तो ये गुना करते कितना हो गया यहाँ पर 25 दूनी 50 और 25 एका 25, ये हो गया 2550, और फिर प्लस यहाँ गुना करेंगे 5 से तो 105 है और एक जीरो लगा देंगे, हो गया 1005, और फिर माइनस करेंगे यहाँ पर तो हो गया 11 5 55 माने 550। ओके, अब हम इसको जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने से कितना होगा, ये 0 होगा और 5 5 10 की 0 होगा, और फिर यहाँ 5 और 1 6 हुआ, और ये 2 हुआ, घटा देंगे यहाँ पर 50। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई मुसीबत हो रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ मैंने जो मल्टीपल किए 25 दूनी, यहाँ देखिए 25 दूनी क्या हुआ 50 हुआ, 50 के 0 हाथ बचल 5, अब 25 0 जब 5 यहाँ लिख दिए, ठीक है, फिर 25 का 25 ठीक है, यहाँ पर लिख दिए ठीक है यहाँ पर, और ये 11 5 55 राइट है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो लिखे है ना यहाँ पर जो लिखे हैं 2550, इसको 2550 ही लिखते हैं। ठीक है, ये 2550 है, और ये दोनों को इसमें भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ 0 हो गया, और 5 में 5 गया तो कितना हुआ, ये 0 हुआ, और यहाँ 10 में 5 गया तो 5 माने 500, और 500 जब जोड़ेंगे इसमें तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर फिर ये 5 हो गया, और ये 5 5 10 की 0 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, मतलब 3050 इसका फाइनल आंसर आया। तो इसका आंसर कितना आया 3050। ओके, ये करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, और भी देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, समेशन पर आधारित है एपी का, क्लास 11th एडिशन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, पहला से लेकर के n तक का सम जोड़, है ना, जोड़, सम मतलब यहाँ पर होता है जोड़। ठीक है, ऑफ एन एपी, कोई भी एक एपी का, इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया हुआ है आंसर किसका, Sn का टोटल जोड़। ठीक है, एंड इट्स mth टर्म, इसका जो mth टर्म है उसका वैल्यू 164 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये m जो यहाँ पर है इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि Sn का जो वैल्यू है ना, ये Sn है, Sn, ये Sn का जो वैल्यू है वो कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n है। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ओके, और इसके जस्ट पीछे वाला तक का अगर जोड़ हम फाइंड करें Sn माइनस 1, इसके जस्ट पीछे वाला एक डिजिट, ये टोटल n टर्म्स का जोड़ है ना, तो n से जस्ट पीछे क्या बोलेंगे n माइनस 1 टर्म का जोड़। तो इसका आंसर क्या होगा कि जहां पर n है वहां n माइनस 1 यूज कीजिए, है ना, जहां n है वहां n माइनस 1 को रिप्लेस कर देना है। तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 3 हो गया, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो गया, ये n स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये n स्क्वायर और माइनस में यहाँ 2n और प्लस में 1, और यहाँ पर हो गया प्लस में 5 और माइनस में 5। इसको भी अगर सेपरेट कर देते हैं तो ये हो गया 3n स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर देखिएगा कि 6n, प्लस में यहाँ 3 और प्लस में यहाँ पर 5n माइनस में 5। और भी इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये 3n स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों का बात करें तो यहाँ माइनस में n, ठीक है, यहाँ 3n स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर हो गया n, और यहाँ पर ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ करें तो ये हो गया माइनस में 2। ये किसका वैल्यू आया, तो Sn माइनस 1 का वैल्यू आया। ठीक है, और अगर हम इसमें nth टर्म निकालते थे, एक फॉर्मूला बताए थे कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो Sn माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म निकालने का। राइट, ये याद रखेंगे। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे तो nth टर्म निकल जाएगा मेरा। तो क्या निकलेगा nth टर्म, देखिए, तो दिस एम्प्लॉय an बराबर निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन दे देते हैं, इसको 2 लिख दिए, 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे an निकालेंगे हम, तो Sn का वैल्यू यहाँ पर है, बैठाएंगे और इतना माइनस इतना कर देंगे, है ना। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस 2 कर देंगे, इक्वेशन को मिल जाएगा। तो जब इसका माइनस करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये साइन बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा
और यहाँ पर देखिए 5n में अगर एक n जोड़े तो यहाँ 6n हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस में 2 होगा जाएगा। तो इसका जो है nth टर्म का हमको वैल्यू निकल गया nth टर्म का। ठीक है, अब इसी को रिप्लेस कर देते हैं, इसी को रिप्लेस कर देते हैं n बाय n में, n बाय m, मैंने n को m लिख देते हैं, यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, जहां n है वहां m लिख देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखिए इससे मिलता है कि am माने mth टर्म इक्वल टू 6m प्लस 2 मिलता है। अरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा ये mth टर्म का वैल्यू मेरा दिया हुआ यहाँ पर देखिए 164, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 164 इज इक्वल टू 6m प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो यहाँ 162 और ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ बटे में 6 हो जाएगा और बराबर m हो जाएगा। इसको कटाते हैं हम, है ना, 162 बटे 6 को, तो ये कटाते हैं तो 6 दूनी 12 यार, यहाँ 4 बचता है और यहाँ 2, तो ये 42 हो गया। 42 को 6 सत्ते 42, मतलब यहाँ पर हो गया 27। ठीक है, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27। और देखिएगा कि यहाँ 27 एक नंबर में ये आंसर देखने को मिल रहा है 27, राइट। तो इस तरह का देखिएगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन घुमा के दे सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, बने रहिए मेरे चैनल पर और लगातार पूरे वीडियोस को देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपका जो है ये वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा और आप देखिएगा अच्छा से, तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें ये सिलेबस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम अपर लेवल का बता रहा हूँ, क्लास 11th का। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे बीपीएससी टीआरई है, अभी 4 आने वाला है, और साथ में ही इधर जो झारखंड टीचर है या फिर वो एसएससी रेलवेज का जो भी एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पर, आप पूरा वीडियोस को देखिए, लगातार वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को देखिए और सब वीडियो आपको मिल जाएगा रेगुलर, एकदम A to Z टोटल। ठीक है, जैसे मैंने बेसिक बताया उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसी बेस पर, राइट। और अभी देखते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित। देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, जोड़ निकालना है। ठीक है, योग निकालना है ऑफ द AP A1 A2 A3 एंड so on if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 इक्वल टू 225 गिवन है। ठीक है, यहां से यहां तक का जोड़ देखिए 1 प्लस 5 प्लस A1 5, फिर A10 A15 A20 A24 का जोड़ दिया हुआ है 225, और हमको निकालना है शुरू से लेकर के, मतलब है कि हमको क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें निकालना है क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के टोटल A24 तक का एडिशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, राइट है, ये करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हमें S24 फाइंड करना है, और S24 का मतलब क्या 24/2 और इंटू A1 प्लस A24 यही होगा। ठीक है, यहां से अगर कटा देते हैं तो यहाँ 12 हो गया, मतलब ये 12 इंटू A1 प्लस A24 निकालना है। तो A1 और प्लस A24 इसका अगर हमें वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू, तो फिर इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 रख के लिख देते हैं। ठीक है, और एक चीज जानिएगा कि हम लोग जानते हैं, है ना, सिंस यहाँ लिख देते हैं। सिंस अगर मान लेते हैं कि A1 है और प्लस में ये A2 है और प्लस में A3, ऐसे करके यहाँ तक गया है, लास्ट में क्या है AN है, तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाला जो A1 का जो वैल्यू, A1 और AN का जोड़ने से जो वैल्यू होता है, फर्स्ट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला यही होता है। इसका सेकंड टर्म इधर से और इधर से सेकंड टर्म इस जगह क्या होगा, AN-1 होगा, तो यही होता है A2 प्लस इधर यहाँ पर इसका सेकंड टर्म इधर से, आगे से सेकंड तो पीछे से सेकंड का जोड़ेंगे, तो जो आंसर होगा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वही होता है। एंड सो वन इसी तरह चलते रहता है ना, एंड सो वन ऐसे ही चलते रहता है सीरीज से। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा ये बात को कि यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है, इसमें देखिएगा कि कुछ क्लू यहां से मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है, देखिएगा कि यहां पर इसमें देखिएगा कि A1, देखिए A1 प्लस, देखो A1 प्लस अगर ये 24 लिखेंगे तो ये लास्ट हुआ क्या नहीं, ये वाला जो सीरीज है
इसका बात करें तो ये फर्स्ट एंड लास्ट का जो जोड़ होगा, इसका फर्स्ट एंड लास्ट कितना है 24 है, तो फर्स्ट वाला और 24 वाला जो टर्म होगा उसको जोड़ेंगे, उसका जो आंसर होगा, इधर से अगर मान ले कि 5 नंबर, इधर से कहीं पर यहाँ पर 5 नंबर रहेगा, इधर से अगर मान लेते हैं कि an रहता है, इधर से 5 रहता है, तो उधर से क्या होगा, इधर से अगर यहाँ देखिए 2 था तो उधर क्या होगा n-1 हुआ, ठीक है। इधर से अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो उधर से क्या होगा बताइए, तो इधर से होगा, यहाँ पर अगर इधर से 5 लेंगे शुरू वाला, इधर से 5, तो उधर से क्या लेंगे an-4 लेंगे, ठीक है, an-4। यहाँ देखिए जितना यहाँ पर है ना उतना एक कम लेंगे यहाँ, राइट, ठीक है, यहाँ इतना जितना यहाँ पर है उससे एक कम यहाँ लेंगे, उधर से पीछे तरफ से लाएंगे, तो इतना होगा। और यहाँ हमें n का वैल्यू पता है, n का वैल्यू हमको कितना है 24 दिया हुआ है, तो फिर a5 का जो वैल्यू होगा वो a5 प्लस, मतलब इसका जो वैल्यू होगा a5 प्लस 24 में हम कितना घटाएंगे, तो 4 घटा देंगे, 4 देखो एक कम, जितना यहाँ लिखे उसे एक कम घटाएंगे पीछे से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a20 हो जाएगा इसका वैल्यू, एकदम क्लियर। फिर देखिएगा प्लस, फिर उसी तरह यहाँ पर a10 है, देखो ये वाला है, इसका जोड़ा इसके साथ फर्स्ट का इसके साथ लगा दिया, अब इसका जोड़ा इसके साथ लगा दिया, तो ये को बचा, तो ये दोनों बचा, ठीक है, ये 20 अब प्लस यहाँ पर ये 10 यहाँ बचा, ये 10 और प्लस में यहाँ पर ये 20, ठीक है। देखिए ना, अगर इधर से 10 लेते हैं, इधर से 10 लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 है तो 20 है ना होगा, यहाँ 5 है तो 20 होगा, तो यहाँ अब क्या बचा, देखिए 10 बचा, तो 10 अगर इधर से लेंगे तो उसमें कितना घटाएंगे हम, बोलिए 10 में से कम 9 घटाएंगे, है ना, ये 24 है ना, तो उसमें 10 अगर यहाँ ले रहे हैं तो उसे एक कम 9 घटाएंगे, एक कम घटाएंगे, ठीक है, एक कम घटाना है, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 24 में 9 घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 हो जाएगा, देखिए है ना, 14 में 9 गया 5, यानी यहाँ पर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, क्या नहीं, ये 15, मतलब इसका सबका वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगा इस जगह, ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा सब इक्वल होगा इसके साथ, है ना, ये इक्वल होगा, ये सिस्टम ध्यान रखिएगा, इक्वल होगा ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, हम नीचे डिलीट करते हैं, ऊपर जो जिसका जरूरत है उसको रखते हैं, बाकी आप कॉपी ऐसे कर लीजिएगा, सिस्टम को नीचे लिखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 का सिर्फ मतलब है, याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया। तो यहाँ देखिएगा कि सब अगर इक्वल है इस कंडीशन में, ये वाला जितना है वही ए वाला है, वही ए वाला है, तो देखो तीनों इक्वल है, तो 3 गुना किसी एक को लिखते हैं, किसको लिखेंगे, तो ये वाला फर्स्ट वाला लिखते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें यहाँ जरूरत है ना, तो 3 इंटू सब इक्वल सेम है, अगर यहाँ x होता, यहाँ x होता, यहाँ भी x होता, 3 टाइम्स सब x लिखते क्या नहीं, तो उसी तरह है यहाँ a1 प्लस a24, इसका आंसर हमें देखो टोटल का, अगर हम जोड़ के लिखें, टोटल को हम यहाँ जोड़ दें, बराबर होता है, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ दें तो टोटल 3 टाइम्स ऑफ दिस होगा, ठीक है। और इसका जोड़ का वैल्यू देखिए कितना है, 225 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 3 से हम इसको कटाते हैं तो कितना से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 75, ठीक है। मतलब क्या कि इसका जो वैल्यू है 75 आया, तो ये 12 गुना यहाँ हम बैठा देंगे 75, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, तो 12 60 की 0 यहाँ 6 बचता है, 84 और 6 90, माने टोटल 900 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है।